मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गाधिपति इंद्र ने अपने गुरु की हत्या कर दी थी, जिसके कारण इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब ब्रह्म हत्या के दोष को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग पृथ्वी को, दूसरा भाग वृक्ष को, तीसरा भाग जल को तथा चौथा भाग स्त्रियों को मिला, जिससे पृथ्वी, वृक्ष, जल तथा स्त्रियों को अपार कष्ट का सामना करना पड़ा। इन सब के दोषों का निवारण कैसे हुआ, यही इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए हमारी इस कथा को सब्सक्राइब करें तथा अच्छी या बुरी लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक समय की बात है, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य पाकर गर्व हो गया था। एक बार वह अपनी पत्नी सची के साथ सिंहासन पर आरूढ़ थे। उस समय 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, गंधर्व, ब्रह्माद, मुनिगण, विश्वदेवा, साध्यगण और दोनों अश्विनीकुमार सेवा में उपस्थित थे। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी वहाँ आए। उनका स्वागत करने के लिए न तो इंद्र खड़े हुए और ना ही उनको बैठने के लिए आसन दिया। तब गुरुजी वहाँ से चुपचाप निकलकर घर चले आए। इंद्र ने घमंड में चूर होकर गुरु का तिरस्कार कर दिया, जिससे नाराज होकर बृहस्पति जी अपने योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र ने उन्हें काफ़ी तलाश किया, किंतु वे उन्हें कहीं नहीं मिले। जैसे ही यह सूचना शुक्राचार्य को मिली, उन्होंने तुरंत असुरों को बुलाकर देवताओं पर विजय प्राप्ति हेतु आक्रमण करवा दिया, जिससे देवताओं के अंग कट कट कर गिरने लगे। तब देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। इस प्रकार देवताओं को परेशान देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लें। सब देवता विश्वरूप ऋषि के पास गए और बोले, हम एक प्रकार से आपके पितर हैं। आप अपने तपोबल से हमारी पराजय को टाल दें। आपकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। विश्वरूप ने शपथ लेकर देवताओं की पुरोहिती स्वीकार कर ली। इसके बाद विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से असुरों से संपत्ति छीनकर इंद्र को दिलवा दी। इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। उदार बुद्धि विश्वरूप ने उसी नारायण कवच विद्या का उपदेश इंद्र को सुनाया। इंद्र ने यह विद्या ग्रहण कर ली। मित्रों, देवताओं के इस नए पुरोहित या गुरु विश्वरूप के 3 सिर थे। वह एक सिर से सोम रस पीता था, दूसरे सिर से सुरा पीता था और तीसरे से अन्न खाता था। उसकी माता असुर कुल से थी। इस कारण यज्ञ का कुछ भाग वह असुरों को पहुंचाया करता था। जब इंद्र को इसका पता लगा, उसने विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। सोमरस पीने वाला सिर पिया, सुरा पीने वाला सिर गौरैया और अन्न खाने वाला सिर तीतर बन गया। इस प्रकार इंद्र पर ब्रह्महत्या का पाप लगा। उस ब्रह्महत्या के पाप को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग पृथ्वी को, दूसरा भाग वृक्ष को, तीसरा भाग जल को तथा चौथा भाग स्त्रियों में बांट दिया गया। इससे उस पाप के कारण इंद्र सहित इन चारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण इंद्र ने विष्णु भगवान की तपस्या की। इंद्र की तपस्या से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने कहा, पृथ्वी को कोई कितनी भी चोट पहुँचाए उसे कभी दर्द महसूस नहीं होगा। फिर वृक्ष से कहा, कटने के बाद आप स्वतः ही जीवित हो जाएगा। इसी प्रकार जल से बोले, तेरे जल के छींटे मारने से पापी भी तर जाएंगे। अब स्त्री से बोले, तुम्हारी सहन शक्ति अतुलनीय होगी और तुम्हारी कामेच्छा पुरुषों से दोगुनी हो जाएगी। ये तुम्हें मेरा चारों को वरदान है। इस प्रकार चारों को वरदान देकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से इंद्र को जो दोष लगा उसे 4 भागों में बांटकर इंद्र का दोष तो कम हो गया, लेकिन चारों को जो सजा मिली उसमें इनका कोई दोष नहीं था। सबसे ज़्यादा कुपरिणाम स्त्री को भोगा, जिससे उसे हर मास पीड़ा भुगतने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन
जिस प्रकार हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, उसी तरह स्त्री को जो कष्ट प्राप्त हुआ उसकी परिणति ही सुखद रही। ईश्वर ने स्त्री की काम इच्छा बढ़ाकर उसे पुरुषों से श्रेष्ठ बना दिया। जय श्री कृष्ण।